मौत का सफर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा डर है जो जिंदा इंसान को भी अंदर से मार देता है। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था खुशी। बहुत ही सीधी सादी, पढ़ाई में तेज और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात उसका सामना ऐसी सच्चाई से होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस रात की शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और खुशी अपनी क्लास से देर रात घर लौट रही थी। उसका पीजी स्टेशन से थोड़ी दूर था और उस दिन ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बारिश और अंधेरा मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रहे थे। लेकिन खुशी को आदत थी अकेले चलने की। वो हमेशा कहती थी, मैं किसी से नहीं डरती, चाहे रात हो या जंगल। वो सड़क पर अकेली चल रही थी। पूरी सड़क सुनसान, सिर्फ लाइट्स की झिलमिलाहट और बारिश की बूंदें। तभी एक पुरानी सफेद वैन उसके पास आकर धीरे से रुकी। वैन से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें काली, बिना किसी भाव के। उसने मुस्कुराकर कहा, बारिश में कहाँ जा रही हो बेटी, छोड़ दूं क्या? खुशी थोड़ी सहमी, लेकिन उसे लगा शायद कोई अच्छा इंसान होगा, क्योंकि वैन पर मेडिकल क्रॉस बना था और वो खुद डॉक्टर जैसी वेशभूषा में था। उसने कहा, हाँ अंकल, बस सामने वाले कॉलोनी तक छोड़ दीजिए। वैन अंदर से बहुत अजीब थी। गाड़ी में डॉक्टर के औजार, स्ट्रेचर और प्लास्टिक कवर से ढकी सीटें थीं। खुशी ने सोचा कि शायद ये कोई मेडिकल वैन होगी, लेकिन तभी पीछे की सीट से अजीब सी सड़ांध उठने लगी। खुशी ने पूछा, अंकल, इसमें क्या रखा है पीछे? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं बेटी, बस एक डेड बॉडी है, अस्पताल से मोर्चरी ले जा रहे हैं। खुशी की रूह कांप गई, उसका गला सूख गया। वो बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाता रहा। खुशी ने देखा रास्ता बदल गया है। ये उसका रास्ता नहीं था। सड़क अब और भी वीरान थी। एक भी लाइट नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ काले पेड़ों की लंबी कतारें। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। अंकल, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, खुशी ने डरते हुए कहा। ड्राइवर ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अब देर हो चुकी है बेटी, अब तू भी इस सफर का हिस्सा बन गई है। गाड़ी के अंदर का तापमान एकदम गिर गया। खुशी को अपनी सांसें भी जमती हुई महसूस हो रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। खिड़की पीटने लगी, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। पीछे रखी बॉडी अब हिलने लगी थी। खुशी ने पीछे मुड़कर देखा। कफन खुद ब खुद हट रहा था और अंदर से झांक रही थी एक लड़की। जली हुई, चेहरा आधा काला, आंखें खुली हुई और सीधा खुशी को घूर रही थी। वो वही लड़की थी जिसे खुशी ने कभी देखा नहीं था, लेकिन उस चेहरे में जाने क्या था, कुछ जाना पहचाना सा। वो लड़की धीरे से बोली, मैं भी तेरी जैसी ही थी, सपने लेकर आई थी, लेकिन इस वैन ने मुझे निगल लिया। खुशी डर के मारे सीट से चिपक गई। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उस लड़की की आंखों से खून बह रहा था और वो एकदम उसके पास आ गई। अब तू मेरी जगह लेगी, वो फुसफुसाई। खुशी ने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से चिल्लाई, भगवान मुझे बचा लो, मम्मी। अचानक वैन जोर से हिली और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। सब कुछ हिल गया, दरवाजा खुला और खुशी बाहर गिर पड़ी। उसने देखा कि ड्राइवर की आंखें अब सफेद थीं, उसकी गर्दन उल्टी हो चुकी थी और लाश की जगह खाली थी। स्ट्रेचर पर सिर्फ खून था। वो घिसटते हुए जंगल में भागी, कांटे, पत्थर, कीचड़, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक ही बात उसके दिमाग में थी, मुझे बचना है, मुझे जिंदा रहना है। उसने एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी और अंदर घुस गई। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, माथे पर भस्म, आंखें बंद, कुछ बड़बड़ा रही थी। खुशी रोती हुई बोली, बचाओ मुझे, वो मुझे मार डालेगा। बूढ़ी औरत ने आंखें खोली, उसमें आग थी। उसने खुशी के माथे पर राख लगाई और कहा, जिसने मौत के सफर में कदम रख लिया, उसे लौटने के लिए कोई चमत्कार चाहिए। वो औरत जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगी। बाहर हवा तेज हो गई, काले बादल गरजने लगे। वैन की आवाज फिर से सुनाई देने लगी, हू करती हुई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। औरत ने कहा, तू डरी नहीं, तू लड़ी, इसीलिए तू बच जाएगी, लेकिन अब ये सफर हमेशा तेरे साथ रहेगा। खुशी बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में थी। पुलिस वालों ने बताया कि उसे जंगल के पास बेहोशी की हालत में मिला। पास में एक जली हुई वैन खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, कोई शव नहीं था और नंबर प्लेट पर लिखा था, मौत का सफर। डॉक्टर ने बताया कि खुशी को किसी ने मारा नहीं था, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर इतना नीचे गिर चुका था जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो।
खुशी कुछ नहीं बोल पाई, उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहे। किसी ने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानती थी कि वो वैन सच में थी, वो ड्राइवर सच में था, और वो लड़की शायद अब कहीं और किसी के लिए उस वैन में इंतजार कर रही होगी। आज भी जब खुशी बारिश में बाहर निकलती है तो उसे वो आवाज सुनाई देती है, हु, और सड़क पर कभी कभी वो सफेद वैन दिख जाती है, बिना नंबर की, बिना ड्राइवर की, और खुशी डर के मारे रास्ता बदल लेती है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। अगर आपने ये कहानी दिल थाम कर सुनी है तो अब सांसें मत रोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी किसी अनजान सफर में फंसे हो? लाइक करिए, शेयर करिए, और याद रखिए, अगली बार अगर कोई सफेद वैन आपको लिफ्ट दे तो 10 बार सोचिए, कहीं आप भी मौत का सफर तो नहीं शुरू कर रहे।